हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रियल डेप्थ एंड अपरिंट डेप्थ का कंसेप्ट। रियल डेप्थ एंड अपरिंट डेप्थ का कंसेप्ट बेसिकली होता क्या है कि जब हम एयर से किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है। वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको हम कुछ केसेस में समझते हैं, दो केसेस में समझेंगे, दैट इज केस 1 एंड केस 2। आप लोग स्विमिंग पूल के पास गए होंगे तो कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि स्विमिंग पूल का जो बेस है वो हमें थोड़ा ऊपर दिखता है जब हम वो देखते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये मान लेते हैं कि ये वाटर है, वाटर के अंदर जो है ये स्विमिंग पूल का बेस है। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये हमें थोड़ा ऊपर दिखता है। इसका बेसिक रीज़न ये है कि ये देखो, रिफ्रैक्शन का थर्ड केस क्या होता है कि जब लाइट सीधा आता है 90 डिग्री पे तो वो वापस बाउंस बैक हो जाता है उसी पाथ से। एंड दैट दूसरे केस में हम लाइट को डेंसर से रेयर मीडियम में लेके जाएंगे अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब ये रे और ये रे आपस में टकरा के कहीं पे तो इमेज बनाएगा नहीं। जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, और बैकवर्ड जब प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे हमको इमेज बनता हुआ दिखता है। मतलब कि जब हम ऊपर से देख रहे हैं, एयर से देख रहे हैं, तो हमें बेस थोड़ा सा ऊपर दिखता है। दैट इज ये बेस का आपका रियल डेप्थ है एंड दिस वन इज अपरिंट डेप्थ। वही सेकेंड केस में हमारे पास एक बकेट है, बकेट के अंदर हमने कॉइन डाल के रखा हुआ है। जब हम उस कॉइन को ऊपर से देखते हैं तो वो कॉइन हमें थोड़ा ऊपर दिखता है। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। इसका भी सेम वही केस, हम वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। एक रे लेके आएंगे बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे, जो कि सीधे जिस पाथ से आया लाइट उसी पाथ से वापस चला जाएगा। एंड सेकेंड वन इज लाइट को हम डेंसर टू रेयर लेके जाएंगे, दैट इज ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा। तो जब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो हमको यहाँ पे बनता हुआ इमेज दिखेगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि कॉइन एक्चुअली में यहाँ पे था, दैट इज रियल डेप्थ, बट जब हमने एयर से देखा तो हमें अपीयर कहाँ हुआ, थोड़ा सा ऊपर हुआ। इट इज कॉल्ड अपरिंट डेप्थ।